बच्चों, अगर आप नौकरी संबंधी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो घन और घनमूल की ये ट्रिक देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं आपको 60 मिनट में करीब 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज आपको 30 सेकंड मिलता है, और 30 सेकंड में अगर आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो आपका पेपर छूट जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट उनका सही होता है, इसीलिए उनका पेपर सही नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सही हो, हर क्वेश्चन 15 सेकंड 20 सेकंड में हल हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपको उन क्वेश्चन को हल करने की एक सही ट्रिक का पता होना चाहिए। तो आज हम बताएंगे आपको घन और घनमूल से संबंधित विशेष ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को याद करके जाएंगे तो आप एग्जाम रूम में कोई भी क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड में हल कर देंगे। तो पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई नंबर है 1331, अब इसका जो घनमूल निकलेगा बच्चों, इसका घनमूल कुछ भी निकले उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब कि जिस नंबर का आखिरी डिजिट 1 होता है तो उसका घनमूल का भी आखिरी डिजिट 1 ही होता है। जैसे 1321 का घनमूल कितना होता है 11, और 11 का लास्ट डिजिट 1। इसी तरह अगर कोई संख्या दी हुई है उसका लास्ट डिजिट आखिरी अंक 0 है तो उसका जो आप घनमूल निकालेंगे उसका भी आखिरी अंक 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 है, अगर उसका आप घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का अंतिम अंक जो होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 8 होगा, 8 होगा। इसी तरह अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है और उसका आप घनमूल निकालते हैं तो घनमूल का अंतिम अंक जो आएगा वो 7 आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसका घनमूल का अंतिम अंक भी 4 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी 5 होगा। अगर ये चीजें आपको पता है तो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही हल कर देंगे और सारा का सारा टाइम आपका बच जाएगा, पूरा पेपर आपका हल हो जाएगा। ये बताने से पहले हम आपको घन और घनमूल के संबंधित कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जो क्लास 8, 10 के बच्चों को भी पता होती है, और उस लेवल से आपकी तैयारी अगर हो तो आपको पेपर हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ताकि जिन बच्चों के माइंड से उतर चुका है कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, तो 5 मिनट को देख लें। फिर उसके बाद हम आपको वो विशेष ट्रिक भी बताएंगे जो एग्जाम में आपके लिए उपयोगी है। बच्चों, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 45, 1.1 और 1.02 का घन ज्ञात करो, तो घन का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। सो करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमें 45 का घन निकालना है तो हम लिखेंगे 45 और घन का मतलब ऊपर घात 3 लगा देंगे। तो अब इसका मतलब ये 45 कितनी बार लिखेंगे, हम 3 बार लिखेंगे। तो पहले हम 45 को 45 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा 45 से गुणा करेंगे, और ऐसा करने से जो आपका आंसर निकलेगा वो आएगा 91125। तो ये आपका घन हो गया किसका, 45 का। जैसे मान लो कोई दशमलव वाली संख्या है, जैसे लिखा है 1.1, तो जब आप 1.1 का घन लिखेंगे तो क्या आप लिखेंगे 1.1 गुणित 1.1 गुणित 1.1। थोड़ी देर के लिए हम 1.1 को 11 मान लेते हैं। तो अगर आप 11 का गुणा करते हो तो 1331 आता है। अब यहाँ पे 0.1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो गुणा में दशमलव गिने जाते हैं, 1, 1, 2, 1, 3। तो आंसर में आपका 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब अगर आप 1.1 का घन निकालते हैं तो कितना आएगा, 1.331। इसी तरह जैसे आप 1.02 का घन आपसे ज्ञात करने को कहा जाए तो आप 1.02 कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। और इनका जब आप गुणा करोगे तो 102 का 102 में गुणा करोगे, जो आएगा फिर 102 में गुणा करोगे, तो ऐसा करने से आपका आंसर आएगा 10404। अब यहाँ पे देखिए आप दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, 1, 2 अंक के बाद, यहाँ भी 1, 2 अंक के बाद, यहाँ भी 1, 2 अंक के बाद, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो दशमलव 6 अंक के बाद लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, छठा अंक नहीं है तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 रख देंगे और तब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब 1.02 का जो घन होगा वो होगा 0.010404। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का हम घन कैसे करते हैं। उसी संख्या से 3 बार गुणा, ये आपका घन निकालने का तरीका होता है। अब आप हल्का देख लीजिए कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा जाता है कोई दी हुई संख्या है
और कहा जाता है कि उसका घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। तो घनमूल निकालने के लिए उस संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसका ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हिंदी में होता है त्रिविम, और 3 से एक चीज ले ली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया है 8, 125, 27,729/243, 216/1000 का घनमूल ज्ञात करो। जो लिखा है इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट, ये घनमूल का निशान होता है। जैसे हमें 8 का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 8। फिर ये हो जाएगा क्यूब रूट 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसी को ट्रिपलेट कहा जाता है, यानी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, त्रिविम बन रहा है। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपलेट। हिंदी में इसी को बोला जाता है त्रिविम। तो ये 3 बार है तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे 125 है तो इसको आप लिखोगे क्यूब रूट 125, तो बराबर क्यूब रूट 125 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। जैसे आप 27,000 का करोगे तो लिखोगे क्यूब रूट 27,000। तो यहाँ पे आसान ट्रिक क्या है, 27,000 को आप 27 गुणित 1000 लिख दोगे। अब ये हो गया क्यूब रूट 27 और गुणित क्यूब रूट 1000, अलग अलग तोड़ दो। 27 का आपका घनमूल क्या आएगा, क्योंकि 27 का मतलब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, और जो क्यूब रूट 1000 है, 1000 का मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10। तो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन गया तो बाहर 3 निकल आएगा। यहाँ पे 10 का बाहर ट्रिपलेट बन गया तो बाहर 10 निकल आएगा, और 10 को 3 से गुणा कर देंगे आप तो 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 27,000 का जो क्यूब रूट आएगा, घनमूल आएगा, वो कितना होगा आपका, 30 होगा। इसी तरह कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे ये लिखा है आपका क्यूब रूट 729। जैसे आपका ये लिखा है क्यूब रूट 729 बटे क्यूब रूट 243। तो 729 का जब आप गुणनखंड करेंगे रफ में, तो सबसे पहले 3 से भाग करेंगे, 3 गुना 6, 3 चौको 12, यह आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 81 आएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से भाग करेंगे 1। तो यहाँ पे जो 729 है, इसकी जगह पे 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 3 आ गया आपका 6 बार। 1 2 3 4 5 6। नीचे जो आपका क्यूब रूट 243 है, तो देखिए 243 जो आपका है, तो यहाँ से बनेगा, ये 243 है, तो 3 8 24, 3 7 1 2 3 4 5, ये बना 3। ये संख्या गलत है, 243 का पूरा पूरा नहीं निकलेगा। यहाँ पे कोई संख्या हम दूसरी रख देते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे 512 लिख देते हैं। जब आप 512 का गुणनखंड करोगे, सबसे पहले आप 2 से इसको भाग करोगे, 256 आएगा। फिर 2 से भाग कर दो 128, फिर 2 से भाग कर दो 64, फिर 2 से भाग कर दो 32, फिर 2 से कर दो 16, फिर 2 से कर दो 8, फिर 2 से कर दो 4, फिर 2 से कर दो 2, फिर 2 से कर दो 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 के गुणनखंड में 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए इसका ट्रिपलेट बन रहा तो एक 3 बाहर निकल आया, इसका ट्रिपलेट बन रहा तो एक 3 बाहर निकल आया, नीचे इसका ट्रिपलेट बन रहा एक 2 बाहर निकला, इसका ट्रिपलेट बन गया एक 2 बाहर निकला, इसका ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से भी एक बार 2 बाहर निकल आया। तो ऊपर 3 का 3 में गुणा हुआ 9, नीचे 2 दूना 4 दूना 8। कहने का मतलब क्यूब रूट 729 बटे क्यूब रूट 512 का आंसर होगा 9/8। क्यूब रूट का निशान अलग अलग भी हो सकता है और कंबाइंड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप कंबाइंड देखिए निशान लगा है क्यूब रूट 216/1000।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 216 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 216 का अगर आप गुणनखंड करें तो आता है 2 कम 2 0 8, 2 पंचे 10 4, 2 से 54 है, 2 से भाग करेंगे 27। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। तो 216 में 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आप लिख लीजिए, और 3 भी 3 बार आ रहा है तो 3 आप 3 बार लिख लीजिए। और नीचे जब 1000, ये 1000 आपका है, तो 1000 का मतलब होता है 10 गुणित 10 गुणित 10। तो यहाँ पे 2 का ट्रिपल बन रहा, 2 बाहर निकल आया, 3 का ट्रिपल बन रहा, 3 बाहर निकल आया, और 10 का ट्रिपल बन रहा तो 10 बाहर निकल आया। तो 3 गुना 6 बटे 10। तो ये आंसर हो गया इसका क्यूब रूट 216 बटे 1000 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 बटे 10। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर लास्ट का अंक 0 है तो घनमूल का भी लास्ट अंक 0 ही होता है। अगर लास्ट अंक संख्या का 1 है तो घनमूल का लास्ट अंक भी 1 होता है। अगर संख्या का लास्ट अंक 2 है तो घनमूल का लास्ट अंक 8 होता है। अगर संख्या का लास्ट अंक 3 है तो घनमूल का लास्ट अंक 7 होता है। अगर संख्या का लास्ट अंक 4 है तो घनमूल का लास्ट अंक 4 होता है। अगर संख्या का लास्ट अंक 5 है तो घनमूल का भी लास्ट अंक 5 होता है। अगर संख्या का लास्ट अंक 6 है तो घनमूल का भी लास्ट अंक 6 होता है। संख्या का लास्ट अंक 9 है तो घनमूल का लास्ट अंक भी 9 होता है। देखिएगा इस इंपॉर्टेंट टेबल को, इसको तैयार कीजिएगा और एग्जाम में झट से उसको टिक कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन 100% सही है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको आपके माइंड में सेट कर लेना है, और जब भी पेपर खुले कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो आप 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे देंगे। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का, जैसे यहाँ पे लिखा है संख्या का अंतिम अंक, यहाँ पे लिखा है घनमूल का अंतिम अंक। मान लो कोई संख्या 1000 है और इसका अंतिम अंक क्या है 0, तो जो आप घनमूल निकालोगे उसका अंतिम अंक भी हमेशा 0 ही होगा। जैसे 1000 का घनमूल आप निकालते हो तो 10 आता है, तो 1000 का भी लास्ट अंक 0 और 10 का भी लास्ट अंक 0। इसी तरह जैसे संख्या 1121 है तो इसका अंतिम अंक क्या है 1, इसका घनमूल 11 निकलता है, तो इसका अंतिम अंक क्या है 1। इसका मतलब किसी दी हुई संख्या का अगर अंतिम अंक 1 है तो उसका जो आप घनमूल निकालोगे उसका भी अंतिम अंक 1 ही होगा। जैसे संख्या 512, तो संख्या का अंतिम अंक क्या है 2, तो घनमूल का अंतिम अंक क्या निकलेगा 8। कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 होगा उसका घनमूल जो होगा घनमूल का भी अंतिम अंक हमेशा 8 ही होगा। जैसे संख्या 343, तो इसका अंतिम अंक क्या है 3, यहाँ पे क्या लिखा है 7। इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका आखिरी अंक 3 है तो उसके घनमूल का आखिरी अंक हमेशा सेम है। जैसे संख्या 2744, तो इसका अंतिम अंक क्या है 4। अब 2744 का मतलब 2744, इसका जब आप घनमूल निकालोगे तो निकलेगा 14, और इसका भी अंतिम अंक क्या है 4। तो यहाँ से बात ये क्लियर हुई कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके घनमूल का भी अंतिम अंक 4 ही होगा। जैसे 125, इसका अंतिम अंक क्या है 5, घनमूल क्या निकला 5। इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी 5 होगा। आप 125 से संख्या बड़ी ले सकते हैं, अगर उसका आखिरी अंक 5 है तो जो घनमूल निकालेंगे जो भी निकलेगा उसका भी अंतिम अंक 5 ही होगा। जैसे मान लो संख्या है 4096, इसका अंतिम अंक क्या है 6, तो 4096 का जब आप घनमूल निकालोगे तो घनमूल निकलेगा 16, और 16 का भी अंतिम अंक क्या है 6। तो कहने का मतलब किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 6 है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी 6 ही होगा। ये देखिए रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 है, और यहाँ पे क्या है 7। तो देखिए जब अंतिम अंक 3 था तो घनमूल का अंतिम अंक क्या है 7। अब अगर 7 इधर आ जाए यानी संख्या का अंतिम अंक 7 हो जाएगा तो घनमूल का अंतिम अंक क्या हो जाएगा 3। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। संख्या का अंतिम अंक अगर 3 तो घनमूल का अंतिम अंक 7, अगर संख्या का अंतिम अंक 7 तो घनमूल का अंतिम अंक 3। एक ये रिवर्स मार रहा है। दूसरा देखिए ये 512 वाला रिवर्स मार रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब संख्या का अंतिम अंक 2 है तो घनमूल का अंतिम अंक 8, तो अगर 8 यहाँ आ जाए तो 2 यहाँ हो जाता है, यानी संख्या का अगर अंतिम अंक 8 है तो घनमूल का अंतिम अंक 2 हो जाता है। जैसे 1728 का आप घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 1728 का अंतिम अंक 8 हुआ तो घनमूल 12 का अंतिम अंक 2 हो गया।
जैसे मान लो ये 729, इसका घनमूल निकालोगे तो 9 निकलेगा। तो 729 का अंतिम अंक क्या है? 9। तो घनमूल में अंतिम अंक क्या है? 9। यानी अगर संख्या का अंतिम अंक 9 है तो घनमूल का अंतिम अंक हमेशा 9 होगा। क्वेश्चन किस तरह पेपर में दिया होता है? मान लो आपका कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चन इस तरह लिखा हो, चाहे वो सचिवालय सहायक का एग्जाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट निकलते हैं। तो मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 125 000 की संख्या का घनमूल होगा, घनमूल होगा। अब वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, ए में लिखा है 50, बी में लिखा है 51, सी में लिखा है 32 और डी में लिखा है 45। तो आपको इसका घनमूल निकालने की जरूरत नहीं है। आपने रूल क्या पढ़ा कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो घनमूल का भी अंतिम अंक 0 ही होगा। तो जैसे संख्या का अंतिम अंक यहाँ पे 0 है तो इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसका अंतिम अंक 0 होगा। तो यहाँ 50 में 0 है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और अगर ये ट्रिक आपको मालूम है तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर देने में और अपना पूरा का पूरा आप समय बचाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जो है चैनल एस कोचिंग को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतियोगी एग्जाम संबंधित इसी टाइप की ट्रिकी वाली सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो वर्ग और वर्ग से संबंधित ट्रिक पर आधारित है।